कहानियाँ वो दिलचस्प होती हैं जिसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं और मोटरसाइकिलें वो अच्छी होती हैं जिसमें बहुत सारा पावर होता है, बहुत सारी मैन्योरेबिलिटी होती है और बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग होती है। और ऐसी ही एक मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर। आपने इसके पहले देखा कि मैंने 1-2 कस्टमर रिव्यू किया था इसका और किस तरीके से जो इसे चलाने वाले हैं वो बहुत खुश रहते हैं। तो आज मेरे साथ जीडीए में काम करने वाले आदित्य कौशिक हैं, जो कि अभी बस ज्वाइन करने वाले हैं। आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं आपको खाली नज़र आ रही है, लेकिन अभी इसकी इंटरसेप्टर के गड़गड़ाहट से ये भरने वाली है। और आपको मैं मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे कस्टमर से जो इस मोटरसाइकिल को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, इसके साथ अपना पैशन जी रहे हैं और अपनी जो पूरी की पूरी अभिलाषा है मोटरसाइकिल की वो अच्छे से एक लेवल पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी 5वीं मोटरसाइकिल है। और ये आदित्य सब कुछ जिक्र करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे नेपथ्य में आ चुके हैं और ये प्रकट हो चुके हैं, तो कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और आज के टाइम में कोई प्रकट हो जाए ना तो बड़ी खुशी होती है। तो आइए स्वागत करते हैं आदित्य का। आदित्य, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। थैंक यू सो मच भैया। कब आपने खरीदी इसे? सबसे पहले शुरुआत यही करेंगे। 2018 जनवरी। तो क्या आपने नई खरीदी थी इसे? ये मैंने अपने फ्रेंड से ली थी। हाँ, तो मेरा एक्चुअली ऐसा था कि वेटिंग बहुत चल रही थी, तो इस चक्कर में अपने फ्रेंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी ले लो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड से परचेज़ की थी। ये कितने में पड़ी थी आपको? ये मेरे को 240 की। तो उस समय कितनी पुरानी हो गई थी जब आपने ली थी? ये ऑलमोस्ट 1 साल। तो 1 साल पुरानी इस इंटरसेप्टर को खरीदा था आदित्य भाई ने। आदित्य भाई, आप जॉब कहाँ करते हो पहले बता दीजिए। मैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत बढ़िया। तो पूरा विकास का काम ये देखते हैं यहाँ पर, बहुत कुछ इनके जिम्मे आता होगा, क्योंकि अब और डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन मोटरसाइकिल से अगर जोड़ के आपसे पूछें तो मोटरसाइकिल के क्या मायने हैं आपके लिए, और ये कौन सी नंबर की मोटरसाइकिल है आपकी ज़िंदगी में? ये मेरी 5th नंबर की बाइक है जो मैंने ख़रीदी है। अब सबसे बड़ा इंजन इसी का ही मिला है मेरे को, सबसे प्यारी यही लगी है। और बाकी बाइकिंग तो एक पैशन है, मतलब आप बाइक उठाओ और चलते चले जाओ। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल कौन सी थी आपकी? मेरी अपाचे 180। और इसके बाद में मैं चाहता हूँ सारी यात्रा बता दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अपाचे 180, फिर अपाचे दोबारा से 180 परचेज़ करी, फिर पल्सर 200 NS परचेज़ करी, फिर RTR 200 परचेज़ करी, फिर ये ली है इंटरसेप्टर 650। तो इसके आगे भी जाने की इच्छा है? इसके आगे भी जाएंगे। ZX 10R उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है। तो चलो अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आपने देख लिया इनकी जो राइडिंग जर्नी है, जो बाइक के साथ इनका सफ़र है, तो टीवीएस बहुत कुछ उसमें नज़र आता है। लेकिन अब एक और देसी बाइक इनकी ज़िंदगी में एंटर हो चुकी है, जिसे आप रॉयल एनफील्ड के नाम से जानते हैं, और ये उसकी है इंटरसेप्टर। इसने बहुत बज़ क्रिएट किया है, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। तो अभी तक आपने कितने किलोमीटर चलाए ये बताइए? मैंने ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर। इसके साथ ही एक सवाल और जुड़ता है कि कितने खुश हुए हैं आप और कितने नाराज़ हैं इससे? खुश तो मैं बहुत हुआ हूँ, देखा जाए तो बहुत चीज़ों को लेके बहुत अच्छी लगी है। बाकी नाराज़गी में भी हैं 2-3 चीज़ें, वो बाद में आके डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं खुशी जानना चाहूँगा कि इस मोटरसाइकिल से आपको खुशी कौन सी मिलती है? देखिए, बाइक तो खुद ही एक खुशी है मेरे लिए। मैं मतलब जैसे है, मैं बाइकर, तो मेरे को बाइकिंग बहुत शौक है। तो बड़ा इंजन, अच्छी बाइक, अच्छे पावर, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे लंबी जर्नी आपने इससे कौन सी की है? सबसे लंबी जर्नी चितकुल, हिमाचल प्रदेश। तो उस दौरान की कुछ अगर आप याद हो, कुछ बातें याद हो जो शेयर करना चाहो, क्योंकि सब जानना चाहते हैं इसके जब आप इसकी बाइक करते हो, बात करते हो, तो सब लोग बाइक के बारे में ही जानना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। तो बाइक का ऐसा है कि कोई इशू नहीं था बाइक में, आराम से अपना पहाड़ों पे चढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। ऑफ रोडिंग भी खूब करी है इससे। और बाकी तो नॉर्मल अपना हाईवेज़ पे क्रूज़ आराम से 140-150 आराम से क्रूज़ कर रही थी, कोई इशू नहीं आया। बाकी सिटी ट्रैफिक में थोड़ा सा पंगा हुआ, जहाँ पे जाम मिला वहाँ पे हीटिंग का इशू था, पैर में जलने की थोड़ी सी वो थी कि हाँ पैर ना जल जाए, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, फुट पेग्स की पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें थी जो छोटी मोटी। बाकी ट्रिप वॉज ऑसम। तो कुछ बता रहे थे आप, कुछ लोग जल भी गए हैं आपकी इस मोटरसाइकिल से? मतलब इसके मतलब जलना वाला जलना नहीं था, जेलस वाला, रियल वाला जलना था। जलने का ऐसा इशू है कि इसके जो इंटरसेप्टर के एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट पाइप काफ़ी ऊपर है, तो उसको उसकी वजह से पीछे वाला जो पिलियन बैठता है उसको अंदाज़ा नहीं रहता, वो जैसे ही पैर रखता है उनके पैर पे लग जाता है एग्जॉस्ट, तो इस वजह से स्किन जल जाती है उनकी। तो जैसे आप इसको बिठाते हो, कोई बैठता पीछे बैठूंगा, तो आप देखते होगा कि आपका किसी से अच्छा रिलेशन है तो उसे तो अगर जैसे किसी को बिठाना होता तो उसको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि पहले आप पैर अपना सीधा फुट रेस्ट पे रखें और फिर दूसरा पैर सीधा फुट रेस्ट पे रखें, रेदर देन रोड से पैर रख के फिर दूसरी रोड पे रखना। तो अगर आप इंटरसेप्टर में बैठने जा रहे हैं और जलने से बचना चाहते हैं तो ये एक टिप्स भी आपके लिए ऐड हो जाएगा। और अब जिक्र करते हैं सर्विस का। तो कितनी सर्विस करवाई आप तक आपने? मैंने 2 सर्विस कराई हैं अभी तक। कितना कॉस्ट आया उस पर? 3300।
विद इंक्लूडिंग टैक्सेस। दोनों को मिला के या एक पे? एक सर्विस की कॉस्ट 3300 इंक्लूडिंग टैक्सेस, 33 टू 35 वो वेरी करता है। तो क्या कुछ उसमें चेंज वगैरह हुआ था या कुछ ऐसे चेंज प्रॉब्लम में- आई थी? चेंज में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है। एयर फिल्टर के लिए अगर ख़राब होता है तो वो चेंज कर देते हैं, बाकी वो सफाई करके वापस वही लगा देते हैं एयर फिल्टर। और उसके साथ साथ टैपेट की सेटिंग्स वगैरह करते हैं, इंजन प्रॉपर खोल के उसकी सेटिंग करते हैं क्या, ताकि पावर में कमी ना आए किसी भी गियर में। तो ये थोड़ा सा था जो मेरे को अच्छी लगी चीज़ें रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो जो आपके पास ग्रुप है उसमें कितने लोगों के पास इंटरसेप्टर है? इंटरसेप्टर फ़िलहाल तो मेरे पास ही है। अभी मेरे ग्रुप में 2-3 जने और सोच रहे हैं लेने का, बट वही है कि अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड लंबा है और कोविड के चक्कर में सबका काम ख़राब ही हुआ पड़ा है, क्या कर सकते हैं। तो जब आप हाईवे पे रहे तो क्योंकि इसके जो टायर हैं सच में बनाए ही हाईवे की क्रूजिंग के लिए है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, लोग 140 से तो 45 भी करते हैं, कुछ भी करते हैं इसे, क्योंकि सब कुछ करने के लिए अलाउ करती है। तो अगर इसके टायरों का जिक्र करें तो वो कहाँ पे आपको परेशान करते हैं? टायर परेशान करते हैं सबसे ज़्यादा मिट्टी में। मिट्टी हुई, कीचड़ हुई तो ये थोड़ा सा स्किड कर जाता है टायर काफ़ी, मतलब दिक्कत करता है चलने में। आगे नॉर्मल वॉबल करने लगती है बाइक, अगर जैसे मिट्टी लग जाए तो फिर वॉबल करने लगती है, तो ये इशू है टायर्स में। इसके पहले मैंने एक कस्टमर रिव्यू किया था तो कुछ शिकायत कर रहे थे कि हैंडल जो है हिलने लगता है 140 पे, तो क्या वो आपने भी महसूस किया? बिल्कुल, मैंने भी महसूस करा है। हैंडल का इशू है इसमें थोड़ा सा, वो आप टायर्स की वजह से ही है हैंडल का इशू। वो आप हाई स्पीड पे जाएंगे, आप अगर हाथ छोड़ने की कोशिश करते तो बाइक आपकी बहुत ज़्यादा वॉबल करती है। ये वॉबलिंग इशू इसमें स्टार्टिंग से है। और क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि अब यहाँ तक पहुँच गए हैं बात करते करते, तो भी जिक्र कर लेते। वॉबलिंग इशू के साथ साथ इसका एक तो जो फुटपैक की पोजीशंस है वो थोड़ी खतरनाक है, वो पैर में लगते हैं फुटपैक्स अगर आप सिटी राइड में चला रहे हैं। कंपैरिजन टू GT 650, GT के फुटपैक्स थोड़े पीछे हैं तो इस वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसके सिटी राइड में दिक्कत करते हैं। और बाकी वॉबलिंग इशू मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, इसके ECU अपडेट की बहुत लेट आते हैं, जो कंपनी देती है वो बहुत लेट आते हैं। और चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी इसके मीटर में दिक्कत आ जाती है कि मीटर में फॉग हो रहा है, या फिर न्यूट्रल लाइट जले जा रही है, आप किसी भी गियर में चला रहे हो आप न्यूट्रल लाइट जले जा रही है, या फिर उसका इंजन का हीटिंग का वो दिखा रहा है कि आपका इंजन ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो ये इसमें वो है पंगा। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आई? जो क्वालिटी इशूज़ कुछ बता रहे थे आप, जिक्र कर रहे थे। क्वालिटी इश्यूज़ में डिस्क प्लेट पे रस्टिंग हो जाती है थोड़ा सा, चैसी में हल्का सा 1-2 जगह पे जहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं, जहाँ मेजर पार्ट जो एक्सपोज रहता है धूप से बारिश से, तो वहाँ पे थोड़ी सी रस्टिंग का है इसमें प्रॉब्लम। इसके अलावा आप कुल मिला के ओवरऑल खुश हैं? ओवरऑल मेरे को मतलब वन ऑफ द बेस्ट बाय आई कैन से, कि अब तक की सबसे प्यारी बाइक मेरी यही लगी है मेरे को। तो जब इसके आगे जाने की आप सोच रहे थे, जैसे आप बता रहे थे, क्या अच्छा सबसे पहले ये जिक्र करिए कि आपने इस पे कुछ और भी काम करवाया खरीदने के बाद? हाँ, ख़रीदने के बाद मैंने इसकी हेडलाइट चेंज कराई है, मैंने ये सिमटेक के हैज़र्ड्स लगवाए हैं, LED इंडिकेटर लगवाए हैं, रेडिएटर गार्ड लगवाया है, बैश प्लेट लगवाई है, और बस यही 4-5 चीज़ें थी, और सीट चेंज कराई है। तो 2,40,000 के बाद आपने और क्या क्या खर्च किया इस पे? कितना पैसा खर्च किया? ऑलमोस्ट आप मान के चलें 12,000 के समथिंग, 12 से 15,000 के समथिंग ठीक है। अभी फ़िलहाल। बाकी एग्जॉस्ट अपग्रेड करने का मन है, तो देखते हैं एग्जॉस्ट अपडेट करने के बाद क्या होता है आगे। तो आप एग्जॉस्ट अपग्रेड करोगे या बाइक अपग्रेड करोगे इसके पहले? नहीं, पहले तो एग्जॉस्ट अपडेट करूंगा कि गुड़सेवक है, मैंने देखे हैं, रेड रूस्टर है, AEW है, तो पहले एग्जॉस्ट अपडेट करूंगा, फिर उसके बाद बाइक आगे अपग्रेड करने का सोचता हूँ। बाइक का ऐसा है कि मैक्स प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं नई बाइक ले लूँ। तो जिक्र करते हैं सिटी राइड का, और सिटी राइड में जैसे डेली कम्यूटिंग के लिए तो मुझे ही पता है मोटरसाइकिल नहीं बनी है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है और किसे आप सजेस्ट करोगे कि ये मोटरसाइकिल उसे खरीदना चाहिए? सिटी राइड के हिसाब से देखिए ऐसा है अमित भैया कि मेरा ऑफिस मैक्सिमम 10 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है, तो मेरे को इशू नहीं होती। बाकी अगर जो 40 या 50 किलोमीटर जिनको जाना होता है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि लंबा उनके लिए जाम मिलता है, लंबी उनके लिए दिक्कत आती है। तो माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो माइलेज भी इसका ऑलमोस्ट 20 to 22 किलोमीटर्स पर लीटर आता है, तो इससे ज़्यादा आता ही नहीं। तो ये सीन है सिटी में, तो आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे इतने बड़े इंजन से। अच्छा, हाईवे पे कितना माइलेज आपको मिला? हाईवे पे मेरे को मिला ऑलमोस्ट 30 to 31। तो ये मिला आपको इतना हाँ, माइलेज। आराम दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जिसकी सीटें थी वो थोड़ी फ्लैट थी, थोड़े अलग अंदाज में दी गई थी, तो लग ही नहीं रहा है कि इंटरसेप्टर की सीटें हैं, तो इसको चेंज करवा के कितना कंफर्टेबल हुए आप? चेंज करवा के कंफर्टेबिलिटी तो बहुत आई है। रीज़न बीइंग जो पहले कंपनी की सीट आती है वो बिल्कुल फ्लैट है, वो सॉफ्ट बहुत है सीट, तो उसको आप नॉर्मल अगर आप सिटी में भी चला रहे हैं तो आपके दर्द हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। तो चेंज कराना काफ़ी मैंडेटरी है। रीज़न बीइंग पावर इतनी है, अगर आप थ्रॉटल खींचते हैं, बाइक को खींचते हैं, तो आप पीछे पुश कर देती है बाइक आपको, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो इस वजह से सीट चेंज कराई थी ताकि बाद में दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो।
तो और जो चीज़ें आपने इसमें चेंज करवाई हैं वो आपके लिए कितना ज़रूरी था चेंज करवाना? मेन तो बेसिक चीज़ें हैं, बस देखिए हेडलाइट कोई नहीं चेंज कराता, सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर कोई चेक कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता तो वो करा सकता है। और हैज़र्ड का जैसे हम राइड पे जाते हैं तो हमें मतलब मेन वही है कि ग्रुप का पूरा लाइनअप रहता है तो ग्रुप के हिसाब से चलते हैं सारे। तो ग्रुप के हिसाब से चलने के साथ तो सबके हैज़र्ड जलते हैं, तो ऐसा ना हो कि एक बंदे का ना जले या दो के ना जलें, सबके जल रहे हैं तो ये पंगा हो जाता है कि बाद में मिसमैच हो जाता है या कोई खो जाए, कोई मिसप्लेस हो जाए कि मतलब बंदा कहीं दूर चला गया, तो ये चीज़ रहता है थोड़ा। तो हैज़र्ड का मेन ये था। बाकी तो एज सच सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, नहीं लगवाना चाहते तो मत लगवाइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं करूँगा जो थोड़ा अलग सा सवाल है। कभी पंचर हुई आपकी बाइक? नहीं, पंचर आज तक नहीं हुई। तो इनकी बाइक अभी पंचर नहीं हुई है। और चलते-चलते एक चीज़ और मुझे बताते जाइए, अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि आपने चला लिया है, आप अच्छे से बता सकते हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी और GT 650 दोनों की टेस्ट ड्राइव लें, जिसके हिसाब से जो आपको बेटर पोजीशनिंग और बेटर हैंडलिंग जिसकी आपको लगे आप वही परचेज़ करें। बाकी इंजन दोनों में सेम है। बाइक मतलब आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। सिटी में, हाईवे में, नॉर्मल दिखने में, चलने में आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। ग्रेट। तो दूसरी चीज़ अब रॉयल एनफील्ड के लिए एक सवाल करना चाहूँगा कि रॉयल एनफील्ड को इसके साथ और क्या करना चाहिए जिससे आपकी शिकायतें दूर हो जाएँ? क्योंकि आप इतने खुश हैं, शिकायतें रहेंगी तो रॉयल एनफील्ड को तो एक तो सबसे पहले चीज़ वॉबलिंग इशू, सबसे पहली चीज़। दूसरा इसके लिए अलॉय निकालने चाहिए, क्योंकि अगर स्पोक व्हील्स हैं पंचर हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो पंचर में मैंने जैसे देखा है, मेरे फ्रेंड के पास थी तो उसके पास उस टाइम पे पंचर हुआ था तो पीछे का टायर खोलने में 1 घंटा लग गया था। तो ये बहुत पंगा है। तो इसमें थोड़ा सा अलॉय का और टायर का थोड़ा सा देखना चाहिए कंपनी को। तो आप सुन सकते हैं आदित्य भाई क्या कह रहे हैं। आदित्य का कहना है कि ये बाइक बहुत अच्छी इनको खुश रखती है। लेकिन एक सवाल उनसे पूछ लेते हैं कि अगर कोई सेकंड हैंड इंटरसेप्टर खरीदना चाहता है तो उसके लिए कितना सही रहेगा? सेकेंड हैंड अगर किसी को अगर इस सेगमेंट में आना है स्टार्टिंग में कि 650 से अबव सेगमेंट में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि ये डुअल सिलेंडर है, कोई इशू नहीं है। 650 के हिसाब से बंदा परचेज़ कर सकता है। पावर भी नॉमिनल है, एकदम ये नहीं कि आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो और एकदम आपको हाई पावर बाइक मिल गई। पावर भी नॉमिनल है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप परचेज़ करें, गो फॉर इट, और टेस्ट ड्राइव लें पहले कंपनी पे जाके, फिर उसके बाद अपना मन बनाए कि हाँ आपको लेनी है, आप संभाल सकते हैं। बिकॉज मशीन है और पावर बहुत जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो पावर एकदम बढ़ेगी, कंट्रोल नहीं हुई आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप बाइकिंग के शौकीन हैं और बाइकिंग करना चाहते हैं तो आदित्य कौशिक आपके लिए सीख किस लिए हो सकते हैं? क्योंकि उन्हें समय समय पर चीज़ों को अपग्रेड किया है। मतलब एक शुरुआत की थी, उस शुरुआत को यहाँ तक पहुँचाई है और ये शुरुआत और भी आगे जाएगी। अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है और आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से आप लेकर जाएंगे। और आदित्य भाई अपने ऑफिस में बड़े पसंद किए जाते हैं अपने बाइक्स की वजह से, इसके पैशन की वजह से और अपने नॉलेज की वजह से। लोगों को समझाते भी हैं, बताते भी भैया ये मोटरसाइकिल खरीदो, ये नहीं खरीदो। गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा दादा। बिल्कुल अमित भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है। तो ये होता है उत्साह और ये होता है जज्बा। राइडिंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बाइकिंग के पैशन को अच्छे से जिए। आपको बता दें, मशीनें आपको जीना सिखाती हैं, जीवन के दर्शन को करवा देती हैं अगर आप इनके साथ कदम ताल मिलाएंगे। इसका मतलब नहीं हो गया आपके पास मशीन है तो आप कुछ भी करें और ऐसी राइड करें जिससे और लोगों को परेशानी हो। आप खुश होकर चलाएं, जिएं, हेलमेट पहनें, सेफ्टी के साथ चलाएं जिससे लोग आपसे जब प्रभावित हों तो उनके सर पर हेलमेट हो और राइडिंग गियर हो। अपना ध्यान रखिएगा। कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा हैंडल पर आइए, amit.dwivedi मेरा इंस्टा हैंडल है। सवाल करिए, जवाब पाइए।